हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास कुमार। आप सभी का अपने इस YouTube चैनल विजन मैथ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास जिसमें हमारा टॉपिक है आज का वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रियल नंबर्स। दोस्तों, वास्तविक संख्याएं हमारे पास हमने जितने भी संख्याएं देखी हैं उनमें वास्तविक संख्याएं सभी वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। जैसे इसको हम परिभाषा के तौर पर जानेंगे, माइनस इन्फिनाइट यानी इसको बोलते हैं अनंत से लेकर माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट यानी अनंत तक की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, -12, -11, -5/3, -2/3, 0, 1, 2/3, 5/2, 7, 5 डॉट 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 डॉट, 7 के बाद में 8 लिख लीजिए, डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट तक। यहाँ इसको छोड़ देते हैं। ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं ही हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहला लिखिएगा, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती। पहला परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, और दूसरा अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो आइए इन दोनों के बारे में हम बारी बारी से जानते हैं। दोस्तों, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या हेडिंग दीजिएगा। जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर वे सभी वास्तविक
संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं अर्थात परिमेय संख्या बराबर P बटा Q, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि 5/0 कर देते हैं तो इसका हमारा मान ही अपरिभाषित निकलता है। समझ में आ रहा है? यानी कोई भी भिन्न का हर 0 नहीं होता है। जिसका 0 हो गया उसका मान ही अपरिभाषित है, उसका मान ही आज तक पता नहीं है। अपरिभाषित को दोस्तों ऐसे भी लिखा जाता है, यानी अनंत मान है उसका, अभी पता नहीं है, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड वैल्यू है उसका। समझ रहे हैं? इसलिए यहाँ पे एक शर्त दे दिया है दोस्तों, ध्यान से लिखिएगा। परिमेय संख्या को कैपिटल Q द्वारा सूचित किया जाता है। दोस्तों, परिमेय संख्या को कैपिटल Q द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बाद लिखिएगा नोट में देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में, सॉरी, इससे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए, वैसी सभी वास्तविक संख्या ये सभी हैं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं -12, यहां से A को लेते हैं -12। देखिए दोस्तों, -12 को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, बताइए। देखिए लिखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। -12/1 लिखिए या -12 लिखिए, वो दोनों एक ही बात है। तो -12 एक परिमेय संख्या है दोस्तों। -10 लेते हैं, -10 परिमेय संख्या है, एकदम है। -11 परिमेय संख्या है दोस्तों। -5/3 लेते हैं, -5/3 देखिए तो ये P हुआ, ये Q हुआ। इसमें परिमेय संख्या कहने का मतलब ये है कि वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या माइनस से लेकर प्लस तक होता है, माने माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। तो ये हमारा -5/3 है, ये भी परिमेय संख्या है। ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से देखिए 1 परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि इसके बटा में 1 है। 2/3 ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ पे मान लीजिए 3 ले लिए, वो भी परिमेय संख्या है। यहाँ पर 5/2 ले लिए, ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए 7, 8, ये सभी परिमेय संख्या के उदाहरण हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा, देखिए इसमें -12, -11, -10, -5/3, देखिए तो -12, -5, ये सब है ना। ये देखिए तो -12 क्या है? -12 हमारा क्या है? ये पूर्णांक है। -10 क्या है? ये हमारा पूर्णांक है। 1 क्या है? ये हमारा पूर्णांक है।
ये हमारा देखिए 3 क्या है, ये पूर्णांक है, 7 क्या है, पूर्णांक है, ये 8 भी क्या है, पूर्णांक है। तो दोस्तों इसमें एक नोट लिखिएगा, सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। कैसे कैसे यहाँ पे देखिए, देखते हैं। परिमेय संख्या मान लीजिए हम -10 या +10 ले लिए, हमारा -10 +10, देखिए तो ये पूर्णांक भी है, ये पूर्णांक भी है। इसको परिमेय संख्या क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके बटे में 1 है, P और Q, P बटा Q के रूप में लिखा गया ना। अब देखिए दोस्तों, ये पूर्णांक हमारा सिद्ध हुआ कि परिमेय भी है। और अब देखिए हम परिमेय लेते हैं, मान लीजिए 3/5, 3/5 क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन देखिए तो क्या ये पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, 3/5 में कभी भाग जाएगा, नहीं जाएगा, यानी ये हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है। तो इससे हमारा क्या होता है, सिद्ध होता है कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं। इतना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। दोस्तों पढ़ने में बहुत मजा आएगा, अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों मेरे इस वीडियो को अपने पूरे फैमिली के ग्रुप में जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके हमारे जो भी गांव में भाई बहन रहते हैं उनको काफी हेल्प हो सके, इसलिए इसको बहुत बहुत शेयर कीजिएगा। दोस्तों परिमेय संख्या में हम इतना कुछ पढ़े, उसके बाद हम आइए नोट करते हैं समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्याएं। दोस्तों समतुल्य परिमेय संख्याएं कहने का मेरा मतलब ये है कि वैसी सभी संख्याएं, वैसी सभी परिमेय संख्याएं जो एक दूसरे के समतुल्य हैं, उनका हम निर्धारण करेंगे। तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं, इसको इंग्लिश में लिखते हैं इक्विवेलेंट परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लिखते हैं रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। समतुल्य परिमेय संख्याएं कहने का मेरा मतलब ये है कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी आपको समझा दिया है। तो आइए देखते हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं। दोस्तों जैसे लिखते हैं हम, परिमेय संख्या a/b के लिए समतुल्य परिमेय संख्या
समतुल्य परिमेय संख्याएं निम्न होती है। ए बटा बी इक्वल टू हम कितना लिखेंगे, ये हमारा मानक रूप है, ए बटा बी, ऊपर भी एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमारा समतुल्य परिमेय संख्या निकाल सकते हैं इससे हम। देखिए लिखते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए कि 3/5 हम एक परिमेय संख्या ले लिए, इसके समतुल्य हम कितना परिमेय संख्या लिख सकते हैं आप देखते रहिए। जहां n इक्वल टू प्राकृत संख्या, तीन बटा पांच के समतुल्य हम लिखते हैं तो n इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कुछ भी आप रख सकते हैं, हम 3 तक निकालेंगे। देखते रहिएगा, 3/5 इक्वल टू 3 इंटू 1 से गुणा करते हैं पहले, फिर 5 गुने 1 इक्वल टू 3 इंटू 2 से गुणा करते हैं, 3 गुने 2 से गुणा करते हैं, सॉरी हर में 5 है तो 5 को 2 से गुणा करेंगे, फिर 3 को 3 से गुणा करते हैं, फिर हर में 5 है तो 3 से गुणा करेंगे, डॉट 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 आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, अर्थात 3/5 इक्वल टू 3 से 1 से गुणा कीजिएगा तो 3/5 आएगा, इक्वल टू 3 दूनी के कितना आएगा, 3 दूनी के 6 है, आप 5 दूनी के 10, फिर तीसरी के 9, 5 तिहाई 15। ऐसे ही आप बहुत सारे निकाल सकते हैं। कोई पूछेगा 3/5 6/10 9/15 में कौन बड़ा है, बोलेंगे सर तीनों इक्विवेलेंट है, यानी तीनों एक प्रकार का समतुल्य परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 6/10 को हम 2 से घटाएंगे तो 3/5 ही आएगा, 9/15 को हम 3 से घटाएंगे तो 3/5 ही आएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो दोस्तों इतना आशा करता हूं समझ में आया होगा आपको, बहुत ही माइनर मार्केबल चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। समतुल्य परिमेय संख्या अब आपको आशा करता हूं कि निकालने आ जाएगा। दोस्तों अब अगला मेरा टॉपिक है, देखते रहिएगा। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा परिमेय संख्या परिमेय संख्याओं के जोड़ और गुणा। परिमेय संख्याओं का जोड़ और गुणा, इसको लिखेंगे हम इंग्लिश में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं के जोड़ और गुणा, यानी परिमेय संख्याओं का जोड़ और गुणा कैसे करते हैं। दोस्तों परिमेय संख्याएं a बटा b और
ए बटा बी और सी बटा डी के लिए हम बात करते हैं पहला जोड़। दोस्तों ए बटा बी प्लस सी बटा डी को जोड़ते हैं जब, तो इसका कैसे जोड़ते हैं, सबसे सिंपल ट्रिक है, सबसे सिंपल मेथड है। देखिए दोस्तों, नीचे का जो भी है गुना कर दीजिए आप, b इंटू डी, और जो भी है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो भी बचा वो ऐसे नहीं, सिंपल सा जो हम भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं ना, उसी मेथड से कीजिए। नीचे का हम जो भी है उसको हम गुना कर देते हैं। अब इसके जगह पर इसके बारे में सोचते हैं, तो इसके हर से इसमें मल्टीप्लाई भाग दीजिए आप, तो b से भाग दीजिएगा तो d बचेगा, तो d से और इसके अंश को गुना कर दीजिए, तो ए डी प्लस उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा सी बी। इसको लिखेंगे क्या हम, ए डी प्लस बी सी बटा में बी डी। दोस्तों ये हमारा जोड़ का नियम है। दूसरा, इस पे हम आइए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम एक परिमेय संख्या ले लिए 5/7, दूसरा ले लिया हम 9/14। दोस्तों इसके बारे में हम जोड़ते हैं 5/7 और 9/14। इसको जोड़ेंगे हम, हमको कुछ नहीं करना है, 7 इंटू 14 और 5 इंटू 14 प्लस 9 इंटू 7। दोस्तों हमारा इतना हो गया। इसको हम ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, 14×5 = 70 प्लस 9×7 = 63 बटा में 14×7 = 98 कर सकते हैं दोस्तों। तो 3 3 है 0 3 6 व 7 13 बटा में 98। अब इसको देखिए तो दोस्तों 133 बटा में 98, 7 से कटाइए तो इसको 7 से 14×7 = 98 और 7 एकम 7 बच गया आपका 6 63 7 9 63 19 33 से होता है। अब हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या बच जाएगा, ऊपर में 19 और नीचे में 14। ये हमारा इसका एडिशन हो गया। दोस्तों अब सेकंड नंबर चलते हैं, a बटा बी गुना c बटा डी। तो दोस्तों गुना बहुत सिंपल होता है, ऊपर का ऊपर से गुना कर दिए, नीचे का नीचे से गुना कर दीजिए। तो a इंटू सी बटा में b इंटू डी। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए 2/3 और 4/5 का गुना करना है हमको। तो हम कैसे करेंगे, ऊपर का ऊपर से गुना कर दीजिए, 2 चौके 8 3 5 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। ये हमारी इनका जोड़ और गुना का व्यापक रूप था, ऐसे ही हमको इसका गुना करना है। अब आइए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा पर डे का अपडेट आपके मोबाइल में सबसे पहले जाए। आइए दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, परिमेय संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। दोस्तों बात करते हैं हम परिमेय संख्या को एकदम विस्तृत रूप से समझेंगे। दोस्तों बने रहिएगा। परिमेय संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। परिमेय संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे सम
important points some important points related to rational numbers। हम परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। तो आइए एक नंबर देख लिखिएगा। सब प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। अर्थात परिमेय संख्या a बटा b के लिए, अर्थात a बटा b बड़ा का साइन होता है ग्रेटर देन माइनस a बटा b। कोई भी परिमेय संख्या हो वो अपने ऋणात्मक मान से हमेशा बड़ा होती है। दूसरा नंबर है हमारा, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। समझ गए दोस्तों। अब इसके बाद में हमारा है, यदि a बड़ा है b से, a क्या है, कोई भी परिमेय संख्या है। a बड़ा है b से और b भी बड़ा है c से। यदि a बड़ा है b से और b बड़ा है c से, तो देखिए दोस्तों, जब a b से बड़ा है और b c से बड़ा है तो a डेफिनेटली c से बड़ा होगा। ये तुलना करने का फॉर्मूला है। a b से जब बड़ा है और b c से बड़ा है तो a भी c से बड़ा ही होगा। तीसरा नंबर दोस्तों, तीसरा नंबर हम चलते हैं। तीसरा नंबर हम चलते हैं, यदि a बड़ा है b से, यदि a बड़ा है b से, तो a प्लस c भी बड़ा होगा b प्लस c से। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब 6 8 से बड़ा है, जब 6 8 से बड़ा है तो दोनों तरफ कुछ भी जोड़ दीजिए, कंडीशन सेम रहेगा। यानी 6 में मान लीजिए हम 3 जोड़ देते हैं तो ये 9 होगा। इसमें आप 3 जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, 11, यानी 9 और सॉरी ये 6 नहीं, यहाँ पे मान लीजिए हम मान लेते हैं 10। 10 जब बड़ा है 8 से तो 10 में आप 3 जोड़िएगा तो 10 3 13 और 8 3 11। ये भी देखिए सेम कंडीशन में आएगा। तो ये हमारा कहने का मतलब ये है, कुछ भी आप उसमें जोड़ दीजिएगा तो उससे आपका कंडीशन चेंज नहीं होगा। दूसरा है तीसरा। अब चौथा नंबर, यदि a छोटा है b से तो a में कुछ भी आप जोड़ दीजिए वो भी छोटा ही होगा b से। सेम कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक। अब 5 नंबर है दोस्तों, यदि a बड़ा है b से तो a में किसी भी अक्षर से या संख्या से गुना कर दीजिए, वो भी बड़ा ही होगा b गुणे c से। यानी ये भी सेम कंडीशन को फॉलो करेगा। 6 नंबर, यदि
ए छोटा है बी से तो ए गुने सी बी छोटा होगा बी गुने सी से। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, 8 नंबर पॉइंट तक लिखिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट है समहर वाली ऋणात्मक परिमेय संख्या संख्याएं -a/b और -c/b के लिए पहला कंडीशन क्या बनता है हमारे पास, -a/b बड़ा होगा -c/b से जब -a/b बड़ा होगा -c/b से जब a छोटा होगा c से। क्यों? क्योंकि माइनस में रहने पर -15 और -10 में कोई बोलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो -10 बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक में जो छोटा वही बड़ा, तो ऋणात्मक में जिसका हर अंश छोटा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो बड़ा। समझ रहे हैं? तो इतना समझने के बाद में इसके विपरीत होगा बी नंबर, -a/b छोटा होगा -c/b से जब a बड़ा होगा c के। दोस्तों समझ में आ रहा है ना? इसके बाद में 9 नंबर है हमारा, जब a बड़ा हो b से तब a के पावर n भी बड़ा होगा b के पावर n से, जहां n एक धन पूर्णांक है एवं ab पूर्णांक है। पूर्णांक है कहने का मतलब मेरा ये है, एग्जाम्पल देकर लिखिएगा। मान लीजिए हमारा 5 जो है वो बड़ा है 2 से, समझ रहे हैं? 5 जो है 2 से बड़ा है, तो 5 के पावर हम 2 करते हैं वो भी बड़ा ही होगा 2 के पावर 2 से। कब? जब ये हमारा वैल्यू पॉजिटिव होगा तब। क्योंकि यदि हम 5 का मान निगेटिव में -2 करते हैं और 2 का मान -2 करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 25 आ जाएगा। 25 इज ग्रेटर देन 2 के पावर 2 इक्वल टू 4, यानी 25 इज ग्रेटर देन 4। ये राइट है, समझ रहे हैं? यहाँ पे 5 के पावर -2 इक्वल टू क्या होगा, 1 के पावर 1/5 का स्क्वायर। इसका जब किसी का भी पावर माइनस में रहता है, उसका मतलब यानी वो बटा में जाएगा। तो 1/5 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/25। 1 में आप 25 भाग लगा रहे हैं और ये 2 के पावर -2 है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 में आप 1/4 है, यानी 1 में 4 आदमी को दे रहे हैं और 1 में 25 आदमी को दे रहे हैं, तो किसको ज्यादा मिलेगा? इसको ज्यादा मिलेगा। देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया ना, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि n क्या है, एक धन पूर्णांक है। n एक धन पूर्णांक है, जबकि a b पूर्णांक है, यानी a b पूर्णांक है। ये कंडीशन हमेशा याद रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे हमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हमें समझने में काफी सहूलियत रहती है और याद भी रहेगा। दोस्तों चलिए एग्जाम्पल फिर से देते हैं, सॉरी मिटा दिए। 5 जब बड़ा है 2 से, तो 5 का स्क्वायर भी बड़ा होगा 2 के स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि 25 बड़ा है 4 से। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कीजिए और अपने पूरे रिश्तेदारों में, गांव के पूरे परिवार के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं डेली ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डालता रहता हूं।